आज मैं आपको थर्ड पार्टी की वो हकीकत बताने वाली हूँ, वो सच्चाई बताने वाली हूँ आपकी और आपके पार्टनर, आपके थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों की। वो हकीकत जो शायद अभी तक आपके सामने नहीं आई थी। वो हकीकत, क्यों ब्लॉक कर दिया, किस लिए ब्लॉक कर दिया, क्यों नो कांटेक्ट सिचुएशन है, किस लिए उन्होंने बात करना बंद कर दी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड क्या बता रहा है। ठीक है, आज वो हकीकत आपके सामने मैं लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं उनको मैं एक दो शब्द में बताना फ़ायदा नहीं है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी, एक एक चीज़ को टैरो कार्ड एक एक दिखा कर मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी पर्सन है, चाहे वो फैमिली से है, चाहे वो कोई बाहरी थर्ड पार्टी है, जिस तरह की किससे एनर्जीज दिख रही, कब तक ये पर्सन थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप से, आपके पार्टनर की ज़िंदगी से पूरी तरीके से कंप्लीटली जाएगी। आज मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, एक एक चीज़। ठीक है, तो कम्प्लीटली इस रीडिंग को देखना और नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ध्यान रखें। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरो का रीडिंग। आई होप आई विश पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग एंड आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी होगी, यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आशीर्वाद होगा। तो चलिए अभी इस वक्त जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ वो देखेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में यदि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा आ गया है आपके दोनों के बीच में, चाहे वो फैमिली से आया है, कोई फ्रेंड्स पर्सन है या कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है यदि आपकी लाइफ में, तो वो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके पार्टनर की लाइफ से कब तक जाएगी, आपको वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, या अगर थर्ड पार्टी जाएगी तो वो कम्प्लीटली कब तक जाएगी, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करने जा रही हूँ, पूरी तरीके से इस रीडिंग को देखिए। एंड एनर्जीज़ क्या है, मैं करंट एनर्जीज़, नेक्स्ट एक्शन और थर्ड पार्टी कब तक चली जाएगी, ये सारी चीज़ों को बताऊंगी। तो रीडिंग कम्प्लीटली देखना है एंड यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है यूनिवर्स, उनकी सभी इच्छाएं पूरी हो और उनके पार्टनर का खुद ही कॉल मैसेज आ जाए और उनके पार्टनर के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता हो जाए। ऐसी मैं कामना करूंगी अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। तो चलिए देखेंगे कि क्या है करंट एनर्जीज एंड आपके पार्टनर की लाइफ में कब तक जाएगी थर्ड पार्टी कम्प्लीटली। एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी, बहुत से लोग जब रीडिंग देखते हैं तो वो ये पूछते हैं कि मैम हमारा ये रिश्ता है तो क्या हम इस रिलेशनशिप के लिए आपके टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। मैं ऑलवेज़ कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ कि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग सभी रिलेशनशिप के लिए है। तो आपका रिश्ता कौन सा है, आप उस रिश्ते के लिए बिल्कुल देख सकते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी रिश्ता है, अगर बट आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा आ गया है और कोई तीसरे की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आप अपने पार्टनर का जो नाम है वो कम से कम 3 या 5 बार या 11 बार लें और अपने पार्टनर का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें, जल्दी से लिख दें ताकि जो एनर्जीज़ है वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, एंड चलिए स्टार्ट करेंगे रीडिंग को। आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम लिख दिया होगा। करंट एनर्जी स्टार्ट करेंगे कि इस वक्त की करंट एनर्जीज़ है ना। सबसे पहले करंट एनर्जीज़ देखेंगे, फिर देखेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी के लिए क्या है, प्यार है, फीलिंग्स है, गुस्सा है, नफ़रत है, क्या है आपके लिए, क्या है आपके पार्टनर के मन में। उसके बाद देखेंगे कि थर्ड पार्टी क्या सोचती है आपके पार्टनर के लिए, थर्ड पार्टी क्या सोचती है आपके लिए। ठीक है, और थर्ड पार्टी कम्प्लीटली कब तक चली जाएगी। तो करंट एनर्जीज नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ट्स दोनों की आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है पार्टनर की साइड से। ठीक है, राशियाँ मैं इसमें बता दूंगी आपको, तो आप नेम राशि के आधार पर इस राशि को देख सकते हो। और करंटली आपके पार्टनर मुझे कुछ परेशान दिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट कार्ड उनका नाइट ऑफ सोर्ट्स में है, उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ट्स है, नाइट ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 3 ऑफ पेंटिकल। करंट जो एनर्जीज आ रही है, मुझे आपके पार्टनर के दिल में ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत उदास है या बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर परेशान है, उनकी ज़िंदगी में बहुत रुकावटें हैं एंड उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं
जिसमें वो उलझ के रह गए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे इस वक्त यही एनर्जीज मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके हर कदम पर, हर कदम से मतलब जैसे होता है ना कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा बेबस हो जाता है, वो चीज़ों को ठीक करना चाहता है, या फिर वो अपनी लाइफ में खुलकर जीना चाहता है, वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है, एंड वो 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी है। तो करंट एनर्जीज मुझे जो मिल रही है गाइस, वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसी मिल रही है कि जैसे किसी का बहुत ज़्यादा इंटरफियर है, किसी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इस तरीके की एनर्जीज मिल रही है। एंड एक बंधी हुई ऊर्जा साफ तरीके से दिख रही है। देखो, बंधी हुई ऊर्जा जब भी दिखती है तो इसका मतलब साफ होता है कि कहीं ना कहीं रुकावटें बहुत है इस इंसान की ज़िंदगी में। इस व्यक्ति की लाइफ में कदम कदम पर कुछ ऐसी सिचुएशन है या कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है जिससे ये पर्सन आगे के बारे में सोचता तो है, लेकिन वो आगे स्टेप लेने में उसे बहुत परेशानी होती है। बहुत मतलब आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से मैं इस पर्सन की करंट एनर्जीज को देख रही हूँ, कार्ड ना बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कार्ड को कई चीज़ों में मैं कार्ड की यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है। कुछ एनर्जीज में ऐसा मिल रहा है जैसे बहुत ज़्यादा गुस्से में है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के मन में आक्रोश है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर परेशान है, बहुत ज़्यादा झगड़ा बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, ओवर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, दूसरों की सुन सुनकर, दूसरों की मान मान कर अपनी लाइफ बिल्कुल जैसे कि ऐसी बना ली है कि पूरी तरीके से मतलब होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना गाइस जो सिर्फ दूसरों की सुनते हैं, चाहे उनके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, या कुछ उनके कोई भी हो उनकी लाइफ में। तो ये जो भी मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, अगर यदि आपका ये पार्टनर है, कोई रिलेशनशिप है आपका इनके साथ, चाहे कांटेक्ट में चाहे नो कांटेक्ट, आज इनकी ज़िंदगी ऐसी दिख रही है मुझे जिसमें अफसोस मुझे इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा दिख रहा है। जैसे होता है ना कि कोई कोई लाइफ में जी तो रहा है और दुनिया को दिखाने के लिए वो वर्किंग भी है, या दुनिया को दिखाने के लिए वो अपने काम में भी बिजी है, चाहे वो घर के काम हो, फैमिली के हो, या फिर कुछ उनके वर्किंग और जॉब लाइक दैट, है ना। बट वो अंदर से अफसोस है, अंदर से उसे गिल्ट है, अंदर से उसे पछतावा है, अंदर से वो टूटा हुआ है। दुनिया को दिखाने के लिए वो सामने से एकदम कूल है, हैप्पी है, और वो बिल्कुल मतलब जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, आप उसी तरीके से लो मतलब। लेकिन जब वो व्यक्ति को अंदर से टटोलो या नॉक करो कि हाँ भाई तुम सच में कैसे हो, तो वो अपनी असलियत बताएगा। तब बताएगा वो असलियत कि यार मेरे से गलतियां हुई, कुछ मिस्टेक्स हुई, और मिस्टेक्स का क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखकर ऐसा लग रहा है कि पार्टनर से कुछ गलतियां, कुछ मिस्टेक्स हुई लाइफ में, है ना। चाहे इन्होंने जल्दबाजी ही क्यों ना की, जल्दबाजी क्यों ना की रिश्ता तोड़ने में, रिश्ते को समझने में, लेकिन आज उन चीज़ों का अफसोस इन्हें बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। सेकेंडली ना 3 ऑफ कप्स यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके एक लंबे पुराने रिश्ते में, लंबा पुराना रिश्ता मतलब बहुत टाइम से जो रिलेशनशिप है, जो बहुत सालों का रिश्ता होता है ना भाई। देखो गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम से ये चेंजेस हो गए और बहुत जल्द इन्होंने चीज़ें भी ख़राब कर ली। कोई भी चीज़ देखो बनाने में टाइम लगता है, ख़राब होने जल्दी हो जाती है। रिश्ता बनाने में भी बहुत लंबा समय लग जाता है, किसी के साथ कनेक्टिविटी में बहुत टाइम लग जाता है ना। स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें समझने में लग जाती है, अंडरस्टैंडिंग में लग जाती है, डाउट्स में लग जाती हैं। बट धीरे धीरे जब चीज़ें पुरानी होती हैं तो पक्की हो जाती है, गहरी हो जाती हैं। बट उसके बाद उन चीज़ों को कोई तोड़ दे अचानक से, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके, तो यही चीज़ मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त किसी के कहे में चल रहे हैं, ठीक है। और जो व्यक्ति इनको गाइड कर रहा था ना, उस व्यक्ति ने इनके साथ आपके रिलेशनशिप को वीक कर दिया है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये कह रहा है कि भाई आपके साथ ये पर्सन दोबारा से मतलब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, थोड़ा सा मैं डाइस से इस एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर पुरानी चीज़ें लौट कर आना तो बताता है, मतलब जैसे बता रहा है कि पास्ट एकदम सामने आ जाएगा आपके।
ये पास्ट पर्सन एकदम सामने आ जाएगा। अचानक से पास्ट पर्सन का कॉल आना, या अचानक से पास्ट पर्सन मतलब जो प्रेजेंट का जो आपका पार्टनर है, अगर उसके साथ नो कांटेक्ट में आप चले गए हो, या नो कांटेक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हो, या बहुत पुराना आपका रिलेशनशिप जो अचानक से नो कांटेक्ट में हो गया था उस टाइम पर, उस वक्त में, बट आज आपको लगता है कि वो अभी भी वापस आ सकता है। आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हो, उसके बारे में मैनिफेस्टेशन करते हो, या फिर वो आपको बार बार याद आता है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि आपका 10 साल पुराना कोई ऐसा व्यक्ति हो, 5 साल 6 साल पुराना कोई आपका रिश्ता हो जो बीच में टूट गया था, है ना। अब अचानक से आपको ऐसा फील होता है कि शायद वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, या आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको बार बार उस व्यक्ति का नाम दिख रहा है, आपको बार बार उस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उससे मिलता जुलता किसी का फेस दिख रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपको उस व्यक्ति की याद दिलाती है। तो करंट एनर्जीज़ लेकिन स्पेस पर ये कह रही है कि आप नहीं, वो आपको ज़्यादा याद कर रहा है, और इसीलिए आप उस व्यक्ति को बार बार अब मिस कर रहे हो, या उस व्यक्ति के बारे में बार बार सोच रहे हो और बेचैन हो जाते हो जब भी उस पर्सन का नाम सुनते हो, या फिर उस पर्सन के बारे में अचानक से आप सोच कर सैड हो जाते हो। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं पुरानी कनेक्टिविटी जो कि आपकी टूट चुकी थी, ब्रेक हो चुकी थी, वो व्यक्ति आज फिर लौटकर आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। लेकिन उस पर्सन को क्वीन ऑफ वैंड्स मतलब कोई थर्ड पर्सन है जो अभी भी उस पर्सन की लाइफ में है, ठीक है। तो ये करंटली कोई हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई फैमिली के मेंबर्स हो जो जिनकी वजह से उनका और आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों में ऐसा भी दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप के बीच में अभी रिसेंटली कोई थर्ड पार्टी आई है, मतलब 2 से 3 महीने से या 4 महीने के अंदर अंदर कोई थर्ड पर्सन है जो अचानक से आया है। वो चाहे फ्रेंड सर्कल में आया हो, पार्टनर की लाइफ में सडन आया है ये, चाहे फैमिली लाई हो, चाहे कोई पास्ट एक्स पर्सन अचानक से आ गया हो, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि आप सेम जगह पर हो, स्टडी कर रहे हो सेम जगह पर, जॉब कर रहे हो सेम जगह पर। ध्यान देना आप, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि करंटली आपके पार्टनर आप तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, बट व्हील ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स उनको कहीं ना कहीं रुकावटें क्वीन ऑफ वैंड्स की वजह से आ रही हैं। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और इनके मन में थोड़ा फियर भी ज़्यादा रहता है। फियरिंग एनर्जीज आ रही है ना, जैसे कि डर होता है किसी चीज़ को करना तो चाहते हैं, रिश्ता रखना तो चाहते हैं, लेकिन अब उनको लगता है फियर, जो कि पहले नहीं था। तो बताना आप क्या कितना एनर्जीज कनेक्ट हो रही है। चलिए डाइस से चेक करेंगे पार्टनर की करंट एनर्जीज, एंड चल क्या रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त, थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, एंड लास्ट में देखेंगे राशियाँ, बीच में भी देखेंगे कुछ राशियाँ मैं बीच में बताऊँगी आपको, एंड कब तक जाएगी थर्ड पार्टी कम्प्लीटली, इस चीज़ को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ डाइस ले लिए हैं, 2 डाइस मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। अब देखती हूँ मैं पहले कि क्या मेरे को कनेक्टिविटी मिल रही है। करंट एनर्जीज़ देखो जिस वक्त मुझे जो भी मिल रही है, सबसे पहले मैं आपको करंट एनर्जीज़ में जो नंबर्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, एक तो ना सबसे ज़्यादा मुझे ये पार्टनर आपके अकेले दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब फीलिंग एलोन वाली एनर्जीज आ रही है आपके पार्टनर की। अब हो सकता है कि इनकी ज़िंदगी में लोग हो कई, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है ना यहाँ पर, तो लोग तो हैं, मतलब जैसे लोग से मतलब जैसे होता है ना, हर किसी की लाइफ में फ्रेंड्स भी होते हैं, रिलेटिव्स भी होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, बट वो नहीं होता है जिससे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन मतलब आप समझ रहे होगे ना, वो चीज़ नहीं है। मतलब मुझे लग रहा है कि आपकी कमी महसूस हो रही है, आपकी कमी महसूस कर रहे हैं, अकेलापन है, वो पुरानी यादों में एकदम स्ट्रक हो गए हैं, कंफ्यूज बहुत दिख रहे हैं, बहुत कंफ्यूज दिख रहे हैं। कंफ्यूज इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि चीज़ें ख़राब कर ली हैं, उनको ऐसा लगता है उन्होंने,
ठीक है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने चीज़ें ख़राब कर ली हैं, जल्दबाजी में कुछ डिसीज़न ले लिए थे उन्होंने और वो डिसीज़न आज उनके ऊपर भारी पड़ गए हैं। तभी कहते हैं ना कि हर चीज़ को सोच समझ के लेना चाहिए। अभी आपके पार्टनर ने ना जल्दबाजी में डिसीज़न लिए थे और आपका साथ भी बड़ा मतलब अचानक से ब्रेक हो गया, सेपरेशन में आ गए आप। अच्छा, एज डिफरेंस मुझे लग रहा है, और पता है क्या, आज मुझे सबसे ज़्यादा उनकी एनर्जीज मिल रही है जिनका बहुत सालों पुराना रिश्ता है। मतलब कम से कम आपके रिलेशनशिप में 5 साल 10 साल तो हो ही गए होंगे, 8 साल 5 साल 4 साल तो मतलब इससे ज़्यादा कितने भी, बट इससे कम नहीं। मतलब आपको जानते हुए आपको एक दूसरे के कनेक्ट में आते हो। और पता है क्या, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर वही चीज़ें याद कर रहे हैं। चलिए, इनका जो मैं रूल्स देख रही हूँ ना, एंजल जो साइन देख रही हूँ, अब पुरानी बातों को याद करके रोते रहते हैं, मतलब परेशान होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि उन्होंने सारा कुछ जो भी आज चीज़ें हो गई या जो आप अलग हो गए उसका ज़िम्मेदार खुद को मानते हैं, खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। देखो साइन आप एंजल्स नंबर देखो, कितने सैड एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही हैं। अब पता है खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। चलिए इनके लिए कार्ड भी ले ही लेते हैं। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं यूनिवर्स, प्लीज़ थोड़ा गाइड कर दें मुझे। इतना कंफ्यूजन किस लिए है इनको? जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स के, मेरे व्यूवर्स के जो भी ये पार्टनर है, इनको इतना कंफ्यूजन क्यों है? अगर इनका मन कर रहा है बात करने का तो कॉल मैसेज क्यों नहीं कर लेते हैं? क्या बात है? पुराना ही सही, लेकिन अगर रिलेशनशिप में है अभी भी इनके और इनको याद करते हैं, मिस करते हैं, तो कॉल मैसेज क्यों नहीं करते हैं? प्यार स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों इतना ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उनके पार्टनर, या क्या है? क्यों कंफ्यूजन? अच्छा, एक तो ना डाउट ये है कि आपकी लाइफ में कोई है, या इतने दिनों के सेपरेशन में कोई आ तो नहीं गया। एक तो ये डाउट है। ये डाउट इसलिए हो रहा है ना क्योंकि देखो, जब कहते हैं ना कि कोई इंसान अपनी चीज़ अपने आप ख़राब कर लेता है ना, तो उसको लगता है कि यार इसने तो मेरे साथ इतना अच्छा किया, मैंने फिर भी इनके साथ ऐसा किया। तो समझने वाली बात है ना, जब आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है, मतलब आपकी मैं बात कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर के साथ जब अच्छा कर रहे थे, आप 100% लॉयल थे, आप उनका हर कदम पर साथ निभा रहे थे, उनका ख्याल रख रहे थे, उनको हर तरीके से अटैच थे उनके साथ, मतलब लेकिन भावनात्मक रूप से अटैचमेंट था उनके और आपके बीच में, फिर भी अगर उन्होंने आपका ध्यान नहीं रखा, आपका ख्याल नहीं रखा, आपका साथ छोड़कर किसी थर्ड पर्सन में चले गए, दूसरों की बातों को ज़्यादा माना, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपको चीट करना भी कहीं कहीं शुरू कर दिया, देखो है ना, ये चीज़ें दिख रही हैं। तो अब उनको महसूस हो रहा है कि ये तो गलती उनसे ही हुई ना, और अब आगे भी कैसे बढ़ा जाए। और अब डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उन्होंने तो सब कुछ ख़राब कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं अब आप उन्हें भूल के कुछ अपनी न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत कर रहे हो अपनी लाइफ की। अब यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स उनकी ज़िंदगी में है ना, चलिए इसका भी कार्ड निकालते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ कैसा रिश्ता है मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसमें तो एनर्जी नहीं आ रही है। दूसरा कार्ड ले लेती हूँ, दूसरा डेक। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, मेरे जो व्यूवर्स इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, उनके जो पार्टनर है, उनके साथ जो थर्ड पार्टी है, रिश्ता कैसा है उनके दोनों के बीच में, कैसा रिश्ता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दे, बता दें कैसा रिश्ता है। ओहो, ये देखो आप, ये है थर्ड पार्टी की एनर्जीज। आपके पार्टनर तभी परेशान हो रहे हैं क्योंकि ये जो भी है ना, पूरी नज़र रखी हुई है इसने तो आपके पार्टनर, मतलब कब क्या कैसे किससे बात कर रहे हैं, ये कौन है भाई आपके पार्टनर की लाइफ में। बड़ा ही क्लेवर सा व्यक्ति दिख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा अपने उसमें रखता है, कंट्रोल में आपके पार्टनर को, ठीक है। आपके पार्टनर की हर चीज़ पर नज़र है इसकी। आपके पार्टनर अगर फाइनेंशियल उनकी कंडीशन अच्छी है आपके पार्टनर की तो भी नज़र है, और
मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी चीज़ों पर आपके पार्टनर की मतलब बहुत तरीके से इसकी जो नज़र है वो है। ये आपके पार्टनर को इसकी फीलिंग्स तो आपके पार्टनर के लिए लविंग नहीं दिख रही है, क्योंकि अगर लविंग दिख रही होती तो ये सिचुएशन तो नहीं आती, ये कार्ड तो नहीं आता। बहुत तरीके से चेंजेस होते हैं ना कार्ड में, किसके साथ कौन सा आया हुआ है, तभी आपके पार्टनर को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करना चाहते हैं ये पर्सन, लेकिन कन्फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी तो नहीं हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास ही आए, आप इनसे सही से बात ना करें। इनको ये लगता है कि इतना लंबा टाइम हो गया नो कॉन्टैक्ट को, इन्होंने कॉल मैसेज किया आपने उठाया नहीं, तो इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी तो हो, इन्हें भूल गए हो आप, या आपके अंदर ईगो है या इनमें ईगो है, ये चीज़ें तो यहाँ पर दिख रही हैं। सेकेंडली ना, इसलिए भी थोड़ा हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि इनको ये लगता है कि इन्होंने तो बहुत कुछ बिगाड़ लिया, तो ये चीज़ें भी दिख रही हैं। करंट एनर्जीज बहुत सैड दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। गिल्ट है भाई, बहुत गिल्ट है आपके पार्टनर को, गिल्ट बहुत हो रहा है यहाँ पर गाइस, बहुत गिल्ट में है आपके पार्टनर। गलतियाँ जो की है ना उसको अब आपको देखते हैं ना तो इनको थोड़ी जालसी भी फील होती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी नज़र आपके ऊपर है, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, किससे कांटेक्ट में हो। मुझे लग रहा है कि आप, हो सकता है कि आप ऊपर से शांत रहते हो, साइलेंस रहते हो, इन्हें कुछ बताते नहीं हो, कॉल मैसेज नहीं करते हो, हर छोटी छोटी बातों पर इन्हें अपना प्यार जताना अपने आप बंद कर दिया है, आपने अब शांत रहना शुरू कर दिया है। अब आप हर छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते हो, कोई रिएक्शन नहीं देते हो, अब आप बिल्कुल बदल गए हो, चेंज हो गए हो, आपने धैर्य रखना सीख लिया, आपने पेशेंस रखना सीख लिया। और ये सारी बातें देख कर आपके पार्टनर, ओ माई गॉड, गिल्ट में, मतलब उनको क्या लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और ये वहीं के वहीं रह गए, और अब इन्होंने तो कोई मौका दिया ही नहीं ना, इन्होंने तो जो कुछ किया उसका गिल्ट अब इनको ही हो रहा है। अब इनके मन में ना बहुत सारे जो हिडन इमोशंस होते हैं ना, इनसिक्योरिटीज़ बहुत फील हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक हिडन इमोशन है इनके अंदर, इमोशनल बहुत हो रहे हैं ये। जैसे होता है ना अंदर से इंसान रोता है, वो रोता हुआ दिख रही है। इनसिक्योरिटी तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि हर चीज़ में इनको बस यही लगता है कि, और देखो ना कितना ज़्यादा चेंज हो गए अब आपके पार्टनर, चेंजेस तो बहुत आ गए इनमें। आपने शांत रहना क्या सीख लिया इनकी, ये तो पूरी एकदम चेंज ही हो गए, बदल ही गए पूरे। आपके शांत रहने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या हुआ है कि ये इनको अब ये लगता है कि मतलब अब इनको मन में डर आ गया, इनके मन में जो डर आया ना इनके मन में, वो इसीलिए आया है क्योंकि इनको लगता है कि आप इन्हें अब कॉल मैसेज तो नहीं करते हो, आप इन्हें अब छोटी छोटी बातों आप रिएक्ट नहीं करते हो, ये ब्लॉक कर दें, अनब्लॉक कर दें, या थर्ड पर्सन के साथ स्टोरी डाल दें, या कोई भी चीज़ पर रिएक्शन नहीं दे रहे हो, आप एकदम शांत हो रहे हो, सिर्फ आप चुपचाप हो के अपना मतलब लाइक वो चीज़ इनको ना एकदम परेशान कर रही है, परेशान। देखो ना आप, और पता है पूरा फोकस आपकी तरफ है इनका, पूरा फोकस, और इनको इतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि मतलब अब तो ये आप जो है वो अब तो इन्हें बिल्कुल भूल चुके हो। एज डिफरेंस बहुत आ रहा है। और पता है एक चीज़ और ही बता दूं, अगर आप लोग साथ में हो ना, कांटेक्ट में हो, ये मैं नो कांटेक्ट सिचुएशन की बात करी थी, अगर कांटेक्ट में, तो इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना आप कि इनका पूरा फोकस आपकी तरफ है, ये आपको जताएंगे, कांटेक्ट में रहकर भी आपको ऐसे रिएक्ट करेंगे, ऐसे आपको बताने की कोशिश करेंगे, जताने की कोशिश करेंगे शायद इन्हें अब आपसे मतलब ही नहीं है, ये तो अपनी लाइफ में एकदम खुश हैं, लेकिन नहीं, ये पूरी तरीके से मतलब पूरा फोकस आपकी तरफ रहते। इनको ना डर लगता है, इनके मन में डर है कि कहीं अपना प्यार, कांटेक्ट वालों की बात मैं कर रही हूँ, कि कहीं अपना प्यार ज़्यादा दिखाएं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है वो इन्हें एकदम छोड़ दें, या आप इन्हें इनके प्यार को फॉर ग्रांटेड ले लें, लाइक दैट, है ना।
तो वो चीज़ें भी यहाँ पर देखो दिख रही हैं। अब देखो, क्योंकि इनको पता है कि आपसे बेटर पार्टनर इन्हें मिलने वाला नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि जितनी केयर आपने की है इनके इमोशंस की, इनके प्यार की, इनकी फीलिंग्स की, इतनी किसी ने की नहीं है। तो वो चीज़ें तो यहाँ पर दिख रही हैं। एंड हिडन ट्रुथ भी यहाँ पर यही है, हिडन ट्रुथ भी अगर देखें तो यही हिडन ट्रुथ है सबसे बेस्ट, कि इनके मन में आपके लिए प्यार है लेकिन जता नहीं रहे हैं, ठीक है। हाँ, पर वो ये चीज़ है कि वो आपको अब मिस करके ना, याद करके रोते बहुत है, लेकिन जाहिर नहीं करेंगे। याद करके रोएंगे, आंखों में आंसू भी आएंगे, परवाह भी है इनको आपकी, बट जाहिर नहीं करेंगे। एक तो थर्ड पार्टी है ना इनकी लाइफ में, तो वो स्ट्रेस बढ़ा रही है इनको थोड़ा सा ना। एक चीज़ तो बोलूँगी कि आपके पार्टनर थोड़ा सा निगेटिव हो गए हैं। जैसे पहले बहुत पॉजिटिव रहते थे ना हर वक्त, अब निगेटिव हो गए, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से क्या हो रहा है ना कि इनकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए एक राशियाँ देख लेते हैं। थर्ड पार्टी में से स्ट्रेस बढ़ गया है, और थर्ड पार्टी जो भी है ना वो निगेटिविटी क्रियाएँ बहुत कर रही है, बहुत स्पेल, इतना स्पेल हो रहा है, इतना स्पेल कर रहे हैं ना आपके पार्टनर के ऊपर बेवजह, स्पेल पे स्पेल। इससे क्या हो रहा है, इनकी करियर, इनकी हर चीज़ पर इफेक्ट है। अब अगर आप देखते हो ना अपने पार्टनर को, जैसे मान लीजिए आपका लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं, आप आए दिन देखते हो इनको, तो आप देखना पहले से कितने ज़्यादा वैसे हो गए, शांत रहने लगे हैं, चेहरा उतर गया होगा इनका, और फेस का कलर भी इनका आपको ना उड़ा उड़ा सा दिखेगा। ये क्लेवर है ना जो भी है, ये फेस का कलर डाउन दिखेगा आपको, हेल्थ इश्यूज इनमें दिखेंगे, मन शांत नहीं दिखेगा। कभी लगेगा कि एकदम दिखाएंगे, कभी कि बहुत खुश हैं, एकदम ऐसा दिखाएंगे आपको कि आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत खुश हैं, और कभी एकदम रोते हुए स्टेटस डालेंगे। मतलब मूड स्विंग वाली एनर्जीज हो गई इनकी, खुद पे कंट्रोल नहीं है, रुकावटें हो रही हैं, बहुत रुकावटें। तो ये चीज़ें हैं, मतलब मूड स्विंग बहुत दिखेगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पहले से सीरियस हो गए हैं, अच्छे से बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते, गुस्सा बहुत ज़्यादा इनमें बढ़ गया है। ये निगेटिव क्रियाओं का असर है, स्पेल वगैरह है, जो मैजिकल स्पेल है, हर वक्त का स्ट्रेस है, बेवजह के झगड़े हैं, वो सब चीज़ें हैं, उनका ही असर पड़ रहा है। क्योंकि पहले से गिल्ट बहुत आ रहा है ना इनके अंदर, पछतावा बहुत है आपको लेकर, ठीक है। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें लग रहा है कि कुछ लोगों ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम भी किया है, वो कोई और भी हो सकते हैं। एक्शन कब लेंगे इस चीज़ को देख लेते हैं कि एक्शन कब लेंगे, एंड राशियाँ, एंड थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। ये 3-4 चीज़ें को चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। एक्शन कब लेंगे, एक्शन कब लेंगे, ये पर्सन एक्शन लेंगे कि नहीं, एक्शन कब लेंगे। ओके, ब्लॉक किया है क्या, ब्लॉक, अनब्लॉक एंड ऑन ऑफ सिचुएशन, साइलेंस, ओहो, अच्छा, ओके, देख रहे हो, फीलिंग अलोन। भाई गाइस, कैसे कार्ड निकल रहे हैं आपके पार्टनर के। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि सच में ट्रूली पार्टनर की फीलिंग्स तो आपके लिए बहुत लविंग है। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है ना, ब्लॉक किया है क्या किसी के पार्टनर ने, गुस्से में ब्लॉक कर दिया क्या, गुस्से में ब्लॉक किया है अगर, और झगड़ा बहुत हो रहा है ऑन ऑफ, या हर जगह से ब्लॉक कर दिया है, सारी जगह से। देखो इनकी फीलिंग्स, एकदम अकेले, एकदम स्ट्रेस, परेशान आपके लिए। ठीक है, बहुत परेशान है। अब यहाँ पर देखो नाराज़गी, खुद पर नाराज़ है ये जो नाराज़गी है ना, ये खुद पर नाराज़गी वाली है। ये नाराज़गी वो नहीं है कि आप ये सोचो ये खुद पर नाराज़ हैं, अकेले हो गए ना। पहले गुस्सा खूब करते हैं, चीज़ों को उलझा लेते हैं, इनको लगता है कि इन्होंने सब किया धरा इनका ही है, इन्होंने क्यों दूसरों की बात मान के आपका रिश्ता तोड़ा, क्यों थर्ड पार्टी को आने दिया, क्यों नहीं थर्ड पर्सन से क्लियर बोल दिया उस समय, क्यों नहीं फैमिली को क्लियर टिप दी। अब आज जब अलग हो गए तो अब इनको
गुस्सा आता है सोच कर कि अकेले रह गए, कोई इनको पूछने वाला नहीं है, कोई इनसे बात करने वाला नहीं है, कोई ये नहीं पूछने वाला, क्योंकि आप आपकी एनर्जीज़ को एक बार चेक करती हूँ। बस प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, गाइड करें, जो भी है सच ले आए सामने मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स की एनर्जीज। ओहो, पेशेंस रख रहे हो आप, तो आपने इनकी बहुत केयर की है ना। ये देखो कार्ड, आप अपने कार्ड देखो। आप तो आज भी मतलब आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप तो आज भी इनका साथ देने को तैयार हो। देखो अपने कार्ड, कितने अच्छे कार्ड है, कितने ट्रू कार्ड है, कितने ट्रू कार्ड है आपके कार्ड है ये। आप तो आज भी इनका साथ देने को तैयार हो, है ना। आपने शायद इन्हें बहुत समझाया था और इनको अब ये चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। आप वेट कर रहे हो, आप इंतज़ार करते रहते हो कि चीज़ें ठीक हों। आप इन्हें समझाते भी हो, आप इन्हें गाइड भी करते हो। आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपने बहुत बहुत प्रयास किया। गाइस, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी आज के कार्ड में, आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो ना अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए ना, फ्लावरिंग का कार्ड है, आपका साथ देंगे ईश्वर। आपको ना यूनिवर्स पूरी ब्लेसिंग देती है, आपका साथ देंगे। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां मैं उन्हें दूर करूँगा। फ्लावरिंग का कार्ड है। आपके पार्टनर आज अकेलापन भी तो इसीलिए महसूस कर रहे हैं ना, क्योंकि आपके जैसा पार्टनर, प्यार करने वाला, अब दूरियों में आ गया है, नो कांटेक्ट में आ गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर इनकी दिख रही हैं, ठीक है। अब कंफ्यूज एक्शन कब लेंगे, एक्शन कब लेंगे, राशियाँ देख लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे कि एक्शन कब लेंगे, फिर देखेंगे थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल का जो बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। एक्शन कब लेंगे, देखो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, ठीक है। चीज़ों को सोच रहे हैं कि हैंडल कर लें, सोच रहे हैं कि चीज़ें ठीक कर लें, क्योंकि कुछ चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है थर्ड पार्टी की वजह से। सेकेंडली ना स्पेल बहुत हो रहा है, रिमूव होना चाहिए ये निगेटिविटी और स्पेल, क्योंकि ये जो कार्ड है ना खाली ब्लॉक का नहीं है, ये कार्ड निगेटिविटी का भी है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पार्टनर आपसे बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, लेकिन रुकावटों की वजह से वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। रियूनियन भी कई बार आपका जो होते होते रुका है वो इसीलिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ठीक करने की ज़रूरत है। एक्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा है क्योंकि बर्डन बहुत है उनके ऊपर और झगड़े बहुत हैं उनकी लाइफ में, और इन बर्डन और प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर ये चीज़ सोचते हैं कि वो शायद चीज़ों को बैलेंस कर लें, हैंडल कर लें, ठीक है। अगर फैमिली है तो वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक कर पाए, बैलेंस कर पाए, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं एक्शन लेने में, लेकिन एक्शन उनका है। तो चलिए अभी देखेंगे कि थर्ड पार्टी कम्प्लीटली कब जाएगी आपके रिलेशनशिप से, ठीक है। इस चीज़ को देखेंगे। जब तक मैं राशियाँ बता देती हूँ आपको, एंड राशियाँ बताने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं और आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग रेजोनेट करती है, आपको पसंद है, तो आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए 9540119650। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, एज नेम प्लेस जो भी आप बता सकते हैं डिटेल। कम प्राइस में रीडिंग है बहुत, आप इसको ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें, लेकिन व्हाट्सएप नंबर एक ही है 9540119650। इसके अलावा कहीं रीडिंग जो है वो बुक नहीं होती है। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, चैनल में और वीडियो पर ही आईडी मैंने दे रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। राशियाँ, साइलेंस एनर्जीज, द मून का कार्ड है। बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, आपके पार्टनर बहुत उदास हो रहे हैं। राशियाँ है यहाँ पर। सबसे पहले मेरे को सिंह राशि दिख रही है। टॉरस, लिब्रा, जेमिनी के हो सकते हैं। जो मेजर राशियाँ दिखाई दे रही हैं उनमें वर्गो है, तुला है, कन्या है, तुला है एंड मकर राशि है एंड कैप्रिकॉन है, धनु है एंड वृश्चिक राशि एंड पाइसेस, ठीक है। तो ये राशियाँ मैंने हिंदी इंग्लिश जितने में बता पाई मैंने बता दी, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं हिंदी में बोलिए राशियाँ, कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश में बोलिए राशियाँ, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ। लेकिन प्लीज़ हिंदी इंग्लिश मत कीजिएगा, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही, क्योंकि हर किसी की अपनी वो होती है तो वो अपने हिसाब से ही बता सकता है। तो ये कुछ राशियाँ ऐसी हैं, इसमें ध्यान से सुन लीजिएगा। एक मेष राशि है और एक टॉरस है और एक लिब्रा है और एक जेमिनी और एक एक्वेरियस। ये राशियाँ कुछ ऐसी राशियाँ दिख रही हैं जिनका रिसेंटली अगर ब्रेकअप हुआ है
है, तो इनका बहुत जल्द जो रियूनियन है बहुत जल्द होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बारी आई है इस बात की कि लास्ट में कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपके रिलेशनशिप में है वो कम्प्लीटली कब तक जाएगी, कम्प्लीटली क्या होगा ऐसा जो आपके रिलेशनशिप में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली चली जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो है कि एक बड़ा बदलाव जो है वो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक बड़ा बदलाव जो है वो आपके रिलेशनशिप में कम्प्लीटली धीरे धीरे आ रहा है। हो सकता है कि वो बदलाव आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है वो इस बड़े बदलाव में यहाँ पर मेन भूमिका दिखा रहा है, शो करा रहा है, राइट। इस वक्त क्या हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से जो भी गलत फहमियाँ आई थी, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे जा रही है। जो पार्टनर आपका एकदम ही से दूर हो गया था थर्ड पार्टी की वजह से, झगड़े होने लगे थे, ऑन ऑफ सिचुएशन होने लगा था, बार बार लड़ाइयाँ हो रही थी, एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, नो कॉन्टेक्ट में आ रहे थे, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही थी, बेवजह ब्लॉक कर दे रहे थे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो रहे थे, नाराज़ हो रहे थे। मैं एक एक कार्ड दिखाती हूँ, मैं हमेशा एक एक कार्ड। अब वही चीज़ों में गिल्ट आने लगा है, अब वही चीज़ें धीरे धीरे आपके फेवर में जाने लगी हैं। क्योंकि आप खुद देखो, जब आपका बहुत ज़्यादा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रहे थे तो क्या आपके पार्टनर को गिल्ट वाली एनर्जीज थी? नहीं, उन्हें पछतावा ही नहीं हो रहा था, वो चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जो इतने दिन का आपका ब्रेकअप हो गया, जो इतने दिन का आपका सेपरेशन हुआ ना, वो सेपरेशन में आपके पार्टनर ने बहुत सारी चीज़ों को खुद महसूस किया। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जब इंसान खुद समझता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा समझता है कंपेरिजन बजाय इसके कि आप उसे समझाते रहो समझाते रहो। कभी कभी ना ज़्यादा समझाने से भी किसी को समझ में नहीं आता है, उसे छोड़ देना चाहिए ये सोचकर कि चलो भाई, तुम्हें जब समझना हो तुम तब समझ लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी को समझाओगे तो नहीं समझ में आता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि भाई तुम्हें वक्त के उस पर हालात पर छोड़ दिया जाता है कि भाई तुम अपना टाइम ले लो और अपने टाइम से तुम समझ लो, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम टाइम लेकर समझ लो कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ या तुम गलत कर रहे हो या जो भी चीज़ें हैं। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपकी अच्छाइयाँ और आपका जो एक इनोसेंस एनर्जीज या जो आपकी केयरिंग नेचर, वो उन्हें तब नहीं समझ में आई जब आप इन्हें समझा रहे थे। आज जब सेपरेशन हो गया उन्हें सब समझ में आ गया। आज गिल्ट है तो ये गिल्ट पहले नहीं था, ये गिल्ट नया जुड़ गया। अब आपके पार्टनर को गिल्ट इस बात का हो रहा है और अकेले भी रह गए हैं। देखो, अकेले भी रह गए हैं आपके पार्टनर, क्योंकि अब उनका साथ जो थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा बोल रही थी, वो सब इनको छोड़कर जो है वो मतलब देखो, छोड़ के जाने से मतलब यहाँ पर ये है कि अब इतना ज़्यादा थर्ड पार्टी नहीं हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ बहुत बढ़ गई हैं। तो अब जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि एक परिवर्तन जो है ना, वो मुझे परिवर्तन यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है। हालांकि साइलेंस एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है, और साइलेंस एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि है सब कुछ शांत, मतलब साइलेंस। उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा, उनकी तरफ से आपको कोई कॉल नहीं आ रहा होगा, कोई मैसेज नहीं आ रहा होगा। हो सकता है कि आपका माइंड एकदम स्ट्रेस में हो रहा होगा कि पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है कॉल, क्यों नहीं आ रहा है मैसेज, रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आखिर क्या बात है, क्यों नहीं हमारा मिलन हो रहा है। तो देखो, ऐसा है ना कि आपको वो चीज़ें नहीं दिख रही है जो मुझे दिख रही। परिवर्तन आ रहा है, कोई भी परिवर्तन टाइम लेता है, ना ही अच्छा हो परिवर्तन, चाहे परिवर्तन बुरा हो। आपकी नज़दीकियाँ भी एकदम नहीं बढ़ी थी, आपकी दूरियाँ भी एकदम नहीं बढ़ी थी, धीरे धीरे चेंजेस हुए ना, ठीक है। भले ही एकदम से नो कांटेक्ट हो गया था आपका, लेकिन टाइम तो लिया ना, पहले कुछ ना कुछ चेंजेस हुए, थोड़े बहुत चेंजेस। हो सकता है कि वो चेंजेस आपको समझ में आए भी हो, नहीं भी आए हो, ये भी हो सकता है। अब फिर मैं एक चेंजेस देख रही हूँ, वो बड़ा परिवर्तन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब वो परिवर्तन क्या है? वो परिवर्तन ये है कि सबसे बड़ी चीज़ की कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में एक बड़ा झगड़ा होना है, बहुत बड़ा झगड़ा, जिसमें थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा ब्लेम करने वाली है। और आप ये चीज़ देखोगे, चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि मुझसे डेली ये पूछा जाता है कि मेरा ये रिलेशनशिप है, मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकता हूँ। कोई भी रिलेशनशिप हो, मैं यहाँ पर ये चीज़ देख रही हूँ कि एक बड़ा झगड़ा आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच होना है। क्योंकि कहते हैं ना कि आपने सुनी है वो कहावत,
पानी जब सर से ऊपर हो जाता है तो कुछ लाइक ऐसी है ना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपकी कमी भी महसूस कर रहे हैं, वो पूरी तरीके से अकेले हो चुके हैं, उनको गिल्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, पछतावा बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो शांत हैं, अभी गुस्सा है उनको, इस बात का भी गुस्सा है कि इन्होंने आपको अपनी लाइफ में, रिश्ते में एकदम ही तोड़ दिया, सब कुछ एकदम ही ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया, सेपरेट हो गए। आप एक घर में भी रह रहे हो आप, तो आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ थर्ड पर्सन पर ध्यान दे रहे हैं। मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो शायद अब समझ में आपके पार्टनर को आ रहा है, और अब बहुत जल्द ऐसा होने वाला है कि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपके पार्टनर को ब्लेम करने वाली है, झगड़ा होने वाला है उन दोनों के बीच में, और बस वही से चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपके दोनों के फेवर में आने वाली हैं, आपके फेवर में आने वाली है। और आपका रिश्ता जो आपके पार्टनर के साथ एकदम स्टक हो गया ना, उसकी एनर्जीज ओपन स्टार्ट हो जाएगी और वो फ्लो में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो कार्ड है वो मुझे यहाँ पर ये कह रहा है, आप अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग उसको चाहे तो कम्प्लीटली चेक करवा सकते हो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, स्पेल बहुत है जिसकी वजह से आपका जो रिश्ता है ना वो एकदम ही नॉट लग गई है, उसमें रिश्ते में एकदम जैसे गांठ लग गई है। तो जो गांठ लग गई है वो धीरे धीरे ओपन होगी। तो थर्ड पार्टी कब जाएगी? कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि 5 to 6 मंथ में कम्प्लीटली चली जाएगी, बट कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि साल के एंड होते होते ऐसी स्थिति हो जाएगी आपके और पार्टनर थर्ड पार्टी के रिश्ते में कि पूरी तरीके से वो दोनों अलग हो जाएंगे, और पार्टनर खुद ब खुद आपकी लाइफ में आएंगे, और जब भी आएंगे ना सीधा माफ़ी मांगेंगे आपके साथ। ये चीज़ें मुझे दिख रही। तो ये रही कंप्लीट रीडिंग। अब आप बताओ कि आपके साथ रीडिंग मैच कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है तो कितना कर रही है, कितनी कनेक्टिविटी मिली है। और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, और सारी चीज़ें लिखिएगा, बताया करिए कि रीडिंग कितना मैच करती है, कितना कनेक्ट करती है, ताकि मैं भी जान पाऊँ इस चीज़ को, है ना। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।